हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारी अरुणा ईरानी की बर्बादी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि कॉमेडियन महमूद की वजह से उनका अच्छा खासा करियर तबाह हो गया था। 60 और 70 के दशक की बेहतरीन अदाकार अरुणा ईरानी, जो लीड रोल ना करते हुए भी हीरोइनों पर कई बार भारी पड़ जाया करती थी। उनका जन्म मुंबई में 18 अगस्त 1946 को हुआ था। पिता थे फरीदून ईरानी, जिनकी एक छोटी सी नाटक मंडली हुआ करती थी। वो बीमार भी राहत करते थे और पैसों की भी बहुत तंगी थी। इसी वजह से 8 बच्चों को पढ़ाने का खर्च वो नहीं उठा पाते थे। इसी कारण से अरुणा को 6ठी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता रंगमंच से जुड़े थे, ऐसे में अरुणा के भीतर भी कलाकार बसा करता था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने बेबी अरोड़ा के रूप में काम करना शुरू किया, मगर उनको कोई पहचानता नहीं था। उनकी किस्मत तो दिलीप कुमार ने पलटी। यह मजेदार वाक्य आपको सुनाते हैं। हुआ ये कि दिलीप कुमार की एक फिल्म आने वाली थी, गंगा जमुना। उसने एक छोटी सी लड़की के एक किरदार के लिए वो ऑडिशन ले रहे थे। अरोड़ा की बिल्डिंग के सारे बच्चे उस ऑडिशन में पहुंच गए। सबको लगा कि रोल मिले ना मिले, कोका कोला और वेफर खाने को मिल ही जाएगा। अरुणा भी इसी लालच में वहां पहुंच गई। ऑडिशन रूम में वो एक कोने में खड़े होकर कोका कोला पी रही थी और वेफर खा रही थी। अचानक दिलीप की नजर उन पर पड़ी तो वो बोले, ये लड़की इधर आ। दिलीप ने उनसे पूछा, फिल्मों में काम करोगी? तो अरुणा ने कहा, हाँ करूंगी। अभिनेता ने उनसे एक डायलॉग बुलवाया तो अरुणा ने अच्छे से बोल दिया। बस दिलीप ने उनको फाइनल कर लिया और 1961 में गंगा जमुना फिल्म से पहली बार उनको पहचान मिले। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1962 में आई अनपढ़ फिल्म में उन्होंने माला सिन्हा के बचपन का किरदार किया और खूब वाहवाही बटोरी। अरुणा ईरानी के पास अब इतना काम आ गया कि उनके पास समय ही नहीं बचता था। जहां आरा फर्ज उपकार और आया सावन झूम के जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बना ली थी, वैसे अरुणा ईरानी डांस बहुत अच्छा करती थी। इसी वजह से उनको फिल्मों में कैबरे डांसर के रोल ज्यादा मिलते थे। फिर भी उन्होंने हर तरफ के किरदार निभाकर अपना हुनर साबित कर दिया था। धीरे धीरे उनको मुख्य किरदार मिलने शुरू हो गए। 1971 में आई फिल्म कारवां में वो लीड हीरोइन बनकर सामने आई। फिल्म भी खूब चली। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ उनको हीरोइन बनने का मौका मिला। फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अरुणा ईरानी का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो डांसर से लेकर लीड हीरोइन तक का सफर तय कर चुकी थी, मगर किस्मत ने उनको ऐसा धोखा दिया कि उनका अच्छा खासा करियर तबाह हो गया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं महमूद भी बने। हुआ ये कि अरुणा ईरानी और महमूद की जोड़ी फिल्में पर्दे पर काफी हिट हो गई थी। पहले महमूद की जोड़ी मुमताज के साथ बनी थी, मगर बाद में मुमताज ने कॉमेडी रोल करने से मना कर दिया तो उनकी जगह अरुणा ने ले ली। दोनों के साथ में कई हिट फिल्में की। अदाकार का करियर सातवें आसमान पर चल रहा था। इसी बीच अचानक अरुणा ईरानी को काम मिलना बंद हो गया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे किनारा करने लगे। अभिनेत्री को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। बाद में उनको पता लगा कि पूरे बॉलीवुड में महमूद के साथ उनके अफेयर की खबर आग की तरह फैला दी गई थी। लोगों को यहाँ तक बता दिया गया था कि दोनों ने शादी भी कर ली है और अब अरुणा ईरानी फिल्मों में काम छोड़ने जा रही है। इसी डर से अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनको काम देना ही बंद कर दिया। कारवा और बॉम्बे टू गोवा में लीड हीरोइन बनने के बाद 2.5 साल तक वो काम का इंतजार करती रही, मगर कोई फिल्म मेकर उनके पास नहीं आया। बस इसी घटना के बाद लीड हीरोइन बन चुकी अरुणा ईरानी का करियर तबाह हो गया। 2.5 साल बाद राज कपूर ने उनको बॉबी फिल्म में नीना नाम की लड़की का साइड रोल ऑफर किया, जिसे वो ना नहीं कर सकी। फिल्म बॉबी सुपरहिट रही, मगर अरुणा ईरानी एक साइड एक्ट्रेस बनकर ही रह गई। उनको फिर किसी डायरेक्टर ने मुख्य हीरोइन का किरदार नहीं दिया। छोटे मोटे रोल के जरिए ही वो अपना घर चलाती रही। इस दौरान एक सेट पर उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता कुकू कोहली से हुई। वो कुकू को अपना दिल दे बैठी, मगर उसको पता ही नहीं था कि कुकू तो पहले से ही शादीशुदा और बच्चे के पिता भी थे। बाद में जब अभिनेत्री को सच का पता लगा तो उन्होंने 40 की उम्र में साल 1990 में कुकू से शादी तो कर ली, लेकिन कभी मां न बनने की कसम खा ली। अरुणा ईरानी ने हिंदी सिनेमा में दोबारा वापसी की, मगर मां और सास के किरदार से
वो अब 76 साल की हो चुकी थी और कुकू कोहली के साथ मुंबई में ही रहती है। वैसे उन पर फिल्माए गए कई गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। इनमें थोड़ा रेशम लगता है से लेकर चढ़ती जवानी, मेरी चाल मस्तानी और दिलवर दिल से प्यार जैसे गीत शामिल है। दोस्तों, आपको अरुणा ईरानी का कोई किरदार या फिल्म याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।